मांडव्य उपनिषद का 8वां श्लोक है। सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः अधिमात्रम पादाः मात्राश्च पादाः अकार उकार मकार इति। सोयम आत्मा, यह जो आत्मा जो पहले बता दिया था कि ये वेदितव्य है, ज्ञातव्य है, स आत्मा सविज्ञेय, ये कह दिया था। और वो 4 अवस्थाओं में रहता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और एक तुरीय अवस्था भी। 4 अवस्थाओं में बता दिया था। उनमें से चौथी अवस्था में तो वो अतर्क्य है, अचिंत्य है, अवर्णनीय है आदि कहता हुआ सविज्ञेय, स आत्मविज्ञेय कहा। उससे पहले भी 3 अवस्थाओं में वो जानने योग्य है। पहली अवस्था में जगत में जानने योग्य है, स्थूल जगत में जानने योग्य है। दूसरी अवस्था में सूक्ष्म जगत में जानने योग्य है। तीसरी अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म अव्यक्त प्रधान भूत प्रकृति में जानने योग्य है। और अंत में तुरीय अवस्था में भी वो जानने योग्य है, बता दिया था। तो वो जानने की योग्य पद्धति ही आगे बताते हैं। सो अयम आत्मा, वह जो परमात्मा है, अध्यक्षरम ओंकार, वो अवर्णनीय है। यदि उसको कहना हो तो कैसे कहें? अध्यक्षरम, अक्षर के विषय में, अक्षर को लक्षित करके कुछ कहना हो तो ओंकार, मानो उसका वाचक शब्द ओंकार है। सो अयम आत्मा अध्यक्षरः ओंकारः। अक्षर के विषय में, शब्द के विषय में कुछ कहना है, शब्द को लक्षित करके नाम के रूप में उसको कहना हो तो ओंकार है। ओंकार उसका वाचक है और परमात्मा सह आत्मा वाच्य। और स्वयं आत्मा अध्यक्ष ओंकारा है। ओंकारा अध्यक्षरम स्वयं आत्मा, ऐसा भी ले सकते, लेना चाहिए। ओंकारा अध्यक्षरम, ओंकार का अध्यक्षर कौन है? स्वयं आत्मा, यही आत्मा है। ओंकार का वाच्य आत्मा है और आत्मा का वाचक ओंकार है। दोनों प्रकार से दोनों के बीच में वाच्य वाचक संबंध जोड़ दिया। एक प्रकार से व्याकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। और अधिमात्रम पादा, उस ओंकार के अधिमात्रा के विषय में विचार किया जाए तो अधिमात्रम मान उसकी मात्राएं, अक्षर का विभाजन किया जाए। आ उ मा, ओंकार में जितने वर्ण हैं उन वर्णों को अलग अलग किया जाए। अधिमात्रम, एक एक मात्रा के विषय में विचार किया जाए तो वो उसके पाद हैं, मान उसकी अवस्था ही है। जो पहले 3 अवस्था बता दिया था, वो 3 अवस्थाएं ही ये अधिमात्र हैं। वहाँ अवस्थाओं के रूप में बता दिया था परमात्मा किन किन अवस्थाओं में रहता है। वही अवस्था अक्षर में तुलना करनी हो तो उसकी मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं बनेंगी वो आगे बताएंगे। मात्राश्च पादा, और मात्राएं ही उसके पाद हैं। अधिमात्राएं ही पाद हैं, पाद ही मात्राएं हैं। मात्राश्च पादा, और वो मात्राएं कौन सी हैं? आ उ म, अकारः उकारः मकारः इति। आ उ म, 3 मात्राओं से, 3 वर्णों से ओंकार अक्षर बना है, ये बता दिया। तो दोनों के बीच में पहले तो वाच्य का स्वरूप बताया, वो किन अवस्थाओं में रहता है। और उसका जो वाचक शब्द है वो भी 3 अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। और उन दोनों के बीच में संबंध भी बता दिया।
वाच्य वाचक और इन दोनों के बीच का संबंध भी बता दिया। जब ये ओंकार का उसकी सिद्धि अवदेष्टि लोपश्च अवधातु से बनाते हैं उनादि की प्रक्रिया में, उसकी रक्षा आदि रक्षक आदि के रूप में उसका अर्थ लिया जाता। यहाँ पर क्या किया, आकार मुकार और मकार के रूप में उसकी व्युत्पत्ति बता दिया। गोवध ब्राह्मण में भी आता है को धातु, ओंकार में क्या धातु है, आपलि धातु, आपलि से बना दिया वहां पर, क्योंकि वो व्यापक है, जितने अर्थ उतनी व्युत्पत्तियां, एक शब्द से एक ही अर्थ निकलता। तो को धातु आपलि धातु आदि कहता हुआ तस्माद अभी ओंकार, वो व्यापक होने के कारण से वो परमात्मा ओंकार है। सर्वम आपनोति इत्यर्थः, इसका मतलब ओंकार में सब कुछ, सब में वो व्यापक है। और यहाँ पर आकार उकार मकार से ओंकार की व्युत्पत्ति बता दिया। मनुस्मृति में भी आया है, अकारंच उकारंच मकारंच प्रजापति, ये प्रजापति आकार उकार मकार का वाच्य है, ये वहाँ बता दिया था। और परमात्मा के रूप में, परमात्मा का वाचक के रूप में वेद में भी आया ओम प्रतिष्ठा। ओम शब्द का वाच्य परमात्मा हमारे अंतरात्मा में प्रतिष्ठित हो, यजुर्वेद में आता। और वो कैसा है, ओम खम ब्रह्म, आकाश के जैसा वो ब्रह्म व्यापक है। ओम का वाच जो ब्रह्म है वो आकाश के जैसा व्यापक है। और मनुष्य उत्पन्न होते ही जात कर्म संस्कार किया जाता है, उसकी जिह्वा पर ओम लिखा जाता। और जब मरता है तो या मरणासन्न हो, ओम क्रतो स्मर, हे क्रतो ओंकार का स्मरण करते हो जाओ। उत्पन्न होते ही एक संस्कार के रूप में परमात्मा का नाम उसको सुनाया जाता, उसकी जिह्वा पर लिखा जाता, जिससे कि जिह्वा से केवल ओंकार का ही उच्चारण करें, व्यर्थ का अटथट गपे नहीं। और मरते समय भी जिह्वा पर ओंकार का ही उच्चारण हो, इसे ओम क्रतो स्मर ये कहा जाता है। मंत्र के आदि में, मंत्र के अंत के टी भाग में भी ओंकार का उच्चारण का विधान किया हुआ, ओम अभ्यादाने और प्रणवाष्टे। ये जब मंत्र विशेषों में, हर एक मंत्र में नहीं है। प्रणवाष्टे है कहाँ लगता है, कौन से मंत्र में लगेगा, किस मंत्र के टी भाग में प्रणव, प्रणव में ओंकार का उच्चारण का विधान किया जाता है वहाँ पर। पुरोणवाक्य, क्योंकि उसका आगे सूत्र है याज्ञांत, याज्ञा संबंधी सूत्र आगे है। याज्ञा के अंत के टी भाग को प्लुत हो जाता वहाँ पर, तो उससे पहले वाला पूर्ण वाक्य के लिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी वर्णन आया, त्रयो वेदाः अजायन्तो, परमात्मा ने तीनों वेदों को उत्पन्न किया। ऋग्वेदः एव अग्निरजायत, अग्नि तत्व से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ। यजुर्वेदो वायो, यजुर्वेद वायु से उत्पन्न हुआ। सामवेद किससे उत्पन्न हुआ, ऋग्वेद किससे उत्पन्न हुआ, और यजुर्वेद सामवेद, सामवेद आदित्यात्,
तान वेदान अभ्यतपत, फिर परमात्मा ने वेदों को तप किया, तपाया। तो उसमें से क्या निकला, एक एक का सार बताते जा रहे हैं। तो तीनों वेदों के तपाने से तेभ्यः अभ्यतप्तेभ्यः त्रीणि शुक्राणि अजायन्त, उन तीनों वेदों को तपाने से 3 शुक्र उत्पन्न हुए। भूः इत्येव ऋग्वेदाद अजायत, भूः एक महाव्याहृति ऋग्वेद का सार के रूप में निकल के आया। और भुवः इति यजुर्वेदात, यजुर्वेद का मंथन करने से सार के रूप में भुवः महाव्याहृति निकल के आ गई। और स्वर इति सामवेदात, सामवेद के सार के रूप में स्व महाव्याहृति। तानि शुक्राणि अभ्यतपन, उन तीनों शुक्रों को फिर तपाया। तो फिर उसमें से क्या निकला, तेभ्यः अभितप्तेभ्यः त्रयो वर्णाः अजायन्त, भूः भुवः स्वः। ये तीनों वेदों के, चारों वेदों के मंत्रों को 3 विभाग किया था, ऋग यजुर साम। फिर 3 प्रकार के मंत्रों का तप किया, मंथन किया, तो 3 व्याहृतियाँ निकली। 3 व्याहृतियों का भी सार के रूप में 3 वर्ण आए। कौन से, अकारः उकारः मकारः इति। तो ये वेदों से लेकर के सबका सार होता हुआ ये तीनों वर्ण आए। संक्षिप्त रूप है, अष्टाध्याय देखे होंगे, अष्टाध्याय के पाद के अंत में बीच बीच में 20-20 सूत्रों का एक एक अंश दिया जाता, संक्षिप्तीकरण, जिससे कि उसको देखने से 20-20 सूत्र खंड याद आ जाए। देखा, सार संक्षिप्तीकरण, उससे वो स्मरण करना। ऐसा ही आकार उकार मकार से भूः भुवः स्वः व्याहृतियों का, तीनों वर्णों से, तीनों वेदों का, तीनों वेदों के सार से परमात्मा का स्मरण करना है। अकारः उकारः मकारः इति तान एकदा समभरत, और इन तीनों सारभूत वर्णों को मिला दिया। मिला दिया, तान एकदा सम अभरन तद एतद ओम इति, बस वही ओंकार है। समझिए, आ माँ मिलाने से ही ये ओंकार बना है, वहाँ बता दिया। इसी ओंकार का दूसरा नाम क्या है, नाम का भी नाम है, या नामी का दूसरा नाम बताओ, जो ओम का ही अर्थ है। क्या है, प्रणव। और एक और भी नाम है, उद्गीत। उद्गीत भी है, प्रणव भी है। किसका नाम है, उद्गीत कहो, प्रणव कहो, ओंकार कहो, एक ही अर्थ है। सह उद्गीतः सह प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः। जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। छांदोग्य उपनिषद में आएगा, येषां भूतानां पृथिवी रसः, इतना ही छांदोग्य उपनिषद में आएगा। 5 महाभूतों का सार पृथ्वी है। जो सूक्ष्म भूत थे पंचतन्मात्रा, उनका सार पृथ्वी है। पृथिव्याः आपो रसः, पृथ्वी का रस जल है, और अपाम औषधय रसः, और जल का रस औषधि। औषधीनां पुरुषो रसः, औषधियों का रस पुरुष है। पुरुषस्य वाक् रसः, पुरुष का रस वाक्, पुरुष को ऊँट के रस निकालना, पुरुष का रस वाक है। मतलब रण में आदमी को डाल के कूट के उसका जो रस निकलेगा वो वाक है। मनुष्य की पहचान वाणी से है। मनुष्यों में भी वो बोल रहा है, इसका मतलब मनुष्य है। अब मनुष्यों में भी वो किस प्रकार के शब्दों को बोल रहा है, किस सात्विक भाव से बोल रहा है, रासिक भाव से बोल रहा है, तामसिक भाव शब्द से बोल रहा है, उसके शब्द किस प्रकार के हैं, उसका अभिप्राय किस प्रकार का है, इन सब से उसका स्तर का पता लगता है। तो मनुष्य का सार वाणी में है, रूप में नहीं, अपने सजावट अलंकार में नहीं। मनुष्य का स्तर
उसकी वाणी में, उसकी विद्या में, विद्वत्ता में। वाणी मतलब बोली नहीं, विद्वत्ता में। जैसी विद्वत्ता वैसी वाणी निकलती। जैसा अंदर आंतरिक संस्कार है उसी प्रकार के शब्द निकलते। वो तो परिणाम है। शब्द को कहा जाता तो शब्द के पीछे का मूल कारण में जाना। तो पुरुषस्य वाक् रसः और वाचः ऋक् रसः। वाणी का रस ऋक् है और ऋचः साम रसः। ऋक् का सार साम है। साम्नः उद्गीत हो रसः और साम का रस उद्गीत है, ओंकार है। ऋग्वेद ज्ञान प्रधान वेद है, विज्ञान प्रधान वेद है और उसका अंतिम परिणाम उपासना है। तो उपासना का प्रधान विषय वाला सामवेद है। इसलिए ऋग्वेद का रस साम को कहा है। और सामवेद भक्ति प्रधान है तो किससे भक्ति करनी है? राम राम, कृष्ण कृष्ण आदि। उपनिषद क्या क्या कह रहा है? साम जो उपासना प्रधान वाला वेद है उसका रस क्या है? उद्गीता ओंकार। किसी भी ऋषि मुनि के आर्ष ग्रंथों में परमात्मा का जप करना हो तो केवल केवल ओंकार से जप करने का विधान है और किसी से नहीं। राम कृष्ण आदि उन्होंने भी ओंकार से ही जप किया था। शिव विष्णु आदि ब्रह्मा आदि भी ओंकार से ही जप किए थे। जब उनका शिव 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 आदि नारायण 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 आदि जप करते हैं, फिर वो लोग किससे किए थे? वो लोग जिससे किए थे वो मूल प्रधान शब्द का उच्चारण करो। गोपाल ब्राह्मण में आया यो हावा एतम ओंकारम न वेद न वशः स्याद इति। जो ओंकार को नहीं जानता वो वश में नहीं रहता, किसी के वश में नहीं रहता, परमात्मा वश में भी नहीं रहता, जगत के वश में भी नहीं रहता। वो बिना धागा टूटा हुआ पतंग जैसा घूमता रहता, पानी में डरे हुए पत्तों का जैसा बहता रहता। वो किसी के वश में नहीं होता। पानी में डला तो पानी में का वश हो जाएगा, हवा में है तो हवा का वश हो जाएगा। जिसका है वो अपना वश उसको कुछ नहीं रहता। यो हावा एतम ओंकारम न वेद, जो इस ओंकार को नहीं जानता, न वशः स्यात्, वो वश में नहीं होता। अथा यह एवं वेद, वो उसको जो जानता है, ओंकार जानता है, वो किसी के वश में होता। किसके वश में होता है? ब्रह्मवशः। अथा या एवं वेद ब्रह्मवशः स्यात्, वो ब्रह्मा के वश में रहता है। तब एक अंदेशी में गए थे, शव यात्रा का रथ, उसके ऊपर बहुत सारे सूक्त लिखे हुए थे। बड़े अच्छे सुंदर सुंदर लोग लिखते ऐसे अवसर पर, और उनको भी कौन पकड़ता है। उसमें एक सूक्त था, जब तुम जन्म लेते हो मैं तुम्हारे अंदर था। जब तुम जन्म लेते हो मैं तुम्हारे अंदर में रहता हूँ, और जब तुम मरते हो तब तुम मेरे अंदर आते हो। डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेते हैं तो मैं मतलब परमात्मा, जब तुम जन्म लेते हो मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। परमात्मा कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, जब तुम मरते हो तुम मेरे अंदर आते हो। बड़ा अच्छा सुंदर वाक्य लिखा है। तो परमात्मा के वश में रहता है, चाहे जन्म ले हो या मरो। ओंकार को जानने पर ब्रह्म के वश में जाते हैं। ना नहीं तो ब्रह्म का, वो भी ब्रह्म के वश में ही है। ब्रह्म का एक अलग चक्र है, वो चक्र में डाल लेता है, वो घूमता रहता है। तस्माद् ओंकारः ऋचि ऋक् भवति। तस्माद् ओंकार ऋग्वेद में ऋक् हो जाता, यजुषी यजुः, यजुर्वेद में यजु का स्वरूप वाला हो जाता। सामने सामा, सामवेद में साम हो जाता है। सूत्र सूत्रम, सूत्र में सूत्र रूप हो जाता है। ब्राह्मण है ब्राह्मण, ब्राह्मण में ब्राह्मण रूप हो जाता है। श्लोक है श्लोकः, श्लोक में श्लोक रूप हो जाता है ओंकार ही। प्रणवे प्रणवः, प्रणवन स्तुति, प्रकृष्टेन नुयते अनेन इति प्रणवः, जिसके द्वारा विशेष रूप से स्तवन किया जाता है
उसको प्रणव कहते हैं। ओंकार को प्रणव क्यों कहते हैं? ओंकार से विशेष प्रकार की स्तुति की जाती है, इसलिए उसका नाम प्रणव है। तो बहुत है इस प्रकार ओंकार के विषय में। तो अकार उकार मकार का सम्मेलन ही, उनको मिलान से ही ओंकार बना है, ये अन्यत्र आया। और यहाँ विश्लेषण कर बता दिया, ओंकार को विश्लेषण कर आ उ म, ये 3 वर्णों का विश्लेषण से ही, विश्लेषण है और उनके सम्मेलन से ही ओंकार बनता है। एक एक अक्षर के विषय में व्याख्या आएगी, कल बता देंगे।